नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर है कि आने वाले हफ्ते में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में दिल्ली में आज का सियासी दिन भी बेहद हाई वोल्टेज वाला रहा। कल पीएम मोदी ने आप नहीं आपदा वाला नारा सेट किया तो आज गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली का मोर्चा संभाला। अमित शाह ने कामकाजी महिलाओं के लिए सुषमा भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर हमला किया। उन्होंने करारा वार करते हुए कहा कि वो जब मैदान में उतरेंगे तो नया पुराना सारा हिसाब लेंगे और केजरीवाल को भी पूरा हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो कि लगातार हर दिन एक नया ऐलान, एक नई घोषणा, एक नई स्कीम लेकर के आते हैं, आज भी उन्होंने एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार वापस सत्ता में आएगी तो जिन जिन लोगों के बढ़े हुए पानी के बिल आए हैं वो सब माफ कर दिए जाएंगे। इसीलिए उनमें से किसी को भी अपने पानी का बिल चुकाने की जरूरत है ही नहीं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो जेल गए उसी दौरान कुछ गड़बड़ी करके पानी के बिल बढ़ा दिए गए। जब मैं जेल गया इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है। वो इंतजार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा, 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। इधर अरविंद केजरीवाल एक नई स्कीम का ऐलान कर रहे थे तो उधर उन्होंने जो स्कीम ऑलरेडी अनाउंस कर रखी है, यानी कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने स्कीम का ऐलान किया है, उसको ले करके कई महिला उनके 5 फिरोज शाह रोड वाले घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गई। ये महिलाओं का आरोप था कि वो पंजाब से हैं और वहां महिला सम्मान योजना की घोषणा तो हुई थी पर उनको उसके तहत 1000 रुपए नहीं दिए गए। अपने हाथ में पोस्टर लेकर के वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रही थी। उनका आरोप था कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की घोषणा सिर्फ एक धोखाधड़ी है। वहीं एक सवाल भारतीय जनता पार्टी का भी था कि आप घोषणा तो कर रहे हैं लेकिन इसके लिए पैसा किधर से आएगा। यहाँ तो हर इशू पे आप कह दें कि हमारे को लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ करने नहीं देते। पंजाब में तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, फुल फ्लज स्टेट है आपके पास। हम दिल्ली की महिलाओं को ये बताने के लिए आए हैं, दिल्ली के लोगों के लिए बताने के लिए आए हैं कि जो हमारी माताएं बहनें अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, कैसे देंगे ये आपको 2100 रुपया, कैसे देंगे, उसकी क्या प्रोविजन है इनके पास, क्या बजट में प्रोविजन है। इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, पहले क्यों नहीं ऐसा इन्होंने कभी सोचा। इस बार केजरीवाल साहब को लगता है कि जमीन फिसल रही है। आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है, उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है।
तो अड़ी में आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। स्कीम पर स्कीम के आईनी से बदलेगा दिल्ली चुनाव का सीन, लेकिन क्या दिल्ली में विकास से ज्यादा अब वादों की सरकार चल रही है? और एक और बहुत बड़ा आज डेवलपमेंट ये हुआ है कि 29 सीटों पर भाजपा की पहली लिस्ट आई है। तो क्या इस लिस्ट से माहौल बदलने के संकेत हैं? क्या अब एक कांटे का मुकाबला होगा दिल्ली के अंदर? हमारे साथ आज अड़ी में भी आज हाई वोल्टेज पैनल जुड़ गया है। रमेश बिधूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार, पूर्व सांसद रहे हैं कालका जी से, वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ हैं। अलका लांबा जी उनके सामने खड़ी होंगी कालका जी से, और आतिशी के खिलाफ वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आगे डिबेट में हमारे साथ शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत भी होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ अलका लांबा जी से, क्योंकि लेडीज फर्स्ट कई लोग कहेंगे, और मैं चाहती हूं कि दोनों रमेश बिधूड़ी जी और आपको दिखाएं स्क्रीन पर, कई लोग कहेंगे कि आप दोनों ना एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं, आप भी और रमेश बिधूड़ी जी भी। वो अपना एक वोट लेकर के जाएंगे, आप महिला वोट लेकर के चली जाएंगी, घेर करके आप आतिशी जी को मारने की कोशिश कर रही हैं अलका लांबा। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अलका लांबा और कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं आई है। कालका जी में मैं कालका जी के मुद्दों को लेकर आई हूँ। मैं अगर कैमरा घुमाऊं तो आपको दिखाऊंगी कि मैं इस समय कालका जी और कालका जी के लोगों के बीच में बैठी हूँ, और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के राज में, आम आदमी पार्टी के राज में 10 सालों में कितना सहा है वो आज चर्चा हो रही है। 10 साल रमेश बिधूड़ी जी सांसद रहे ना, केंद्र में इनकी सरकार थी, केंद्र शासित राज्य है ना, एलजी आपके हैं, गृह मंत्रालय आपका, क्या दिया आपने 10 सालों से? आपके खिलाफ लोग थे रमेश बिधूड़ी जी, कि भाजपा को मजबूर होकर आपकी टिकट काटनी पड़ी क्योंकि लोगों में गुस्सा था। और वहीं पर आम आदमी पार्टी भी बराबर की दोषी है। दिल्ली में सरकार इनकी, इतना बहुमत तो कभी किसी को नहीं मिला। इनके विधायक है, इनकी मुख्यमंत्री की कालका जी में मैं बैठी हुई हूँ, और आप जिनके साथ कह रही है मेरा मुकाबला है, वही नहीं तय कर पा रही है वो टेम्परेरी है या नहीं। केजरीवाल जी ने तो कह दिया मुख्यमंत्री वो होंगे, और उनको कोर्ट ने पाबंदियां लगा दी हैं, वरना इस्तीफा क्यों देते केजरीवाल जी? तो कालका जी के जो हालात आप बता रहे हैं उसके ज्यादा जिम्मेदार कौन है, आतिशी या रमेश बिधूड़ी? दोनों बराबर के अपराधी हैं। दोनों आम आदमी पार्टी और भाजपा दिल्ली के बराबर के दोषी और अपराधी हैं। ताली एक हाथ से नहीं बज रही, दिल्ली बर्बाद है। हवाएं देखिए जाकर, आसमान नीला दिखना चाहिए था, जो बिल्कुल जहरीला हो चुका है। अपराध कहें, गंदगी कहें, बिजली पानी, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं जेल गया इसलिए पानी के बिल लाखों के आ रहे हैं। हम तो कह रहे थे आप इस्तीफा दे दीजिए, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और आरोप क्या थे? शराब नीति, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री दे रहे थे। ग्राहक चाहिए थे 25 साल की उम्र शराब की घटाकर 21 किसने की? और वहीं पर मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को मैंने सुना, उन्होंने एक जनसभा में कहा आम आदमी पार्टी आपदा है, तो आप विपदा है। इस आपदा को प्रधानमंत्री जी आप कैसे देखते रहे 10 साल तक खामोश होकर? आपका भी राजनीतिक धर्म था, प्रधानमंत्री हैं, सातों सांसद आपके, दिल्ली में सरकार आपकी केंद्र शासित, आपने दिल्ली के लोगों को आपदा में क्यों छोड़ दिया? ठीक है, रमेश बिधूड़ी जी क्योंकि सुन रहे हैं, और आपने बोला कि ताली एक हाथ से नहीं बचती है, जितने दोषी आतिशी हैं उतने दोषी आप भी हैं, ऐसा कहना है अलका लांबा जी का। रमेश बिधूड़ी जी, वो आपदा तो आप विपदा। ऐसा है पद्मा जी, ऐसा है पद्मा जी, आतिशी जी यहाँ पर खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं, वो परमानेंट मुख्यमंत्री नहीं है, टेम्परेरी हैं, और भविष्य में भी वो परमानेंट हो नहीं सकती, क्योंकि टीचर्स बेचारे आज तक परमानेंट होने को घूम रहे हैं। अभी जो गार्ड हैं सिविल डिफेंस वाले, वो बेचारे 10,000 चक्कर लगा रहे हैं। और ये खड़ाऊ मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं पहले तो कि कांग्रेस के द्वारा, चोर कांग्रेस है, भ्रष्ट कांग्रेस है, ये सब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण केजरीवाल पैदा हुआ था, और कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रष्ट थी, अलका जी को मालूम है, इसलिए इनको भी केजरीवाल साहब के पास जाना पड़ गया था। ये तो लौट के आई है वहां पर घूम के, कि उन्होंने देखा कि कांग्रेस तो चोर थी, ये आम आदमी पार्टी वाले महाचोर हैं, तो चलो अपने घर में लौटकर चल पड़ती हूं जी। तो और जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, देश के अंदर, संविधान के अंदर हर काम बटे हुए हैं। गली बनाना, एमपी फंड कभी भी कहीं भी किसी मेंटेनेंस के काम में लगता ही नहीं है पूरे देश के अंदर। ये जो अलका जी कह रही है, पढ़ी लिखी भी है, यूनिवर्सिटी की नेता भी रही हैं, लेकिन राजनीति में लोगों को गुमराह करते रहेंगे। कोई पानी की लाइन अगर बदलनी है तो एमपी लेड से वो नहीं बदली जा सकती।
जो 80,000 करोड़ आम आदमी पार्टी का फंड है उसी से ही मेंटेनेंस रिपेयरिंग हो सकती है। एमपी के फंड से केवल न्यू प्रोजेक्ट बन सकते हैं। डीडीए का बरादगर निवासपुरी में वो केंद्र ने बनाया है, कालका जी में बनाया कम्युनिटी सेंटर, वो एमपी के फंड उससे बना हुआ है, डीडीएस और एमपी के फंड से। हंसराज पार्क डीडीए का डेवलप हुआ, वो बना हुआ है। सरिता विहार के लिए अंडरपास कालका जी के लोग निकल कर जाएं, वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कालका जी के अंदर। और जो साउथ दिल्ली में काम हुए कांग्रेस के टाइम में भी और केजरीवाल के टाइम में भी 3 बार लगातार कांग्रेस की सरकार रही, और संगम विहार और तुगलकाबाद से 3 बार कॉन्टिन्यूअस यहाँ के लोगों ने मुझे एमएलए बनाया है जोशी जी, और 3 बार बनाया तो पार्टी को लगा कि क्रेडिबिलिटी वाले लोग, लोकसभा में तो मोदी के नाम के लोग वोट दे ही रहे हैं, अब हमें दिल्ली लौटना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों की क्रेडिबिलिटी जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से भाग गए, लोग छोड़ गए थे कांग्रेस से मोह, दुनिया भर के जल बोर्ड घोटाला। देखिए अलका जी, वो कह रहे हैं असली दोषी आम आदमी पार्टी और सर्टिफिकेट आप ही से ले रहे हैं, इसीलिए आप आम आदमी पार्टी छोड़ के वापस आ गई कांग्रेस में। रमेश बिधूर जी अपने से नहीं कह रहे हैं, आपके हवाले से कह रहे हैं। ये जो आंदोलन हुआ था ना रामलीला मैदान में, अन्ना आंदोलन, इसके पीछे पूरी ताकत बनकर आरएसएस खड़ी रही। जब मैं आम आदमी पार्टी में गई और पार्टी के बनने के बाद, सरकार बनने के बाद भाजपा और आरएसएस का पूरा हस्तक्षेप देखा, इसमें कि ये तो भाजपा द्वारा खड़ी की गई, क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार को भाजपा नहीं हरा पा रही थी, इसलिए अपनी बी टीम को इन्होंने आगे किया। और उसके बाद जब मैं वहां गई तो मेरे को सच्चाई पता लगी। बिल्कुल मैं भाजपा में नहीं गई, रमेश बिधूरी जी, लौटकर अपनी कांग्रेस में आई, जीरो से संघर्ष शुरू किया दिल्ली के लिए, और आज आप भ्रष्टाचार के आरोप फिर शीला दीक्षित जी पे लगा रहे हैं। मुझे बताइए, शीला जी रही यहीं पर थी अभी तक, आज दुनिया में नहीं है, और आज भी आप उनपे सिर्फ खोखले झूठे आरोप लगा के उन्हें बदनाम करते रहे, आज भी कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहती हूँ, शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार के जो मंत्री विधायक थे आज भी यहीं पर हैं, और आपकी पार्टी में है लवली जी, राजकुमार चौहान जी, भ्रष्ट थे ना, क्यों ले लिया, जेल में डालिए ना उन्हें। आप एक भी आरोप जो है वो साबित नहीं कर पाए, ना शीला जी के ऊपर, ना उनके 15 साल के कार्यकाल के ऊपर। सिर्फ अपने दाग को छुपाने का काम आपने किसी के ऊपर कीचड़ उछाल कर किया। दिल्ली सच्चाई अब जान। देखिए आप दोनों एक दूसरे को बी टीम कहते हैं, लेकिन रमेश बिधूरी जी आज जो आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट है यहाँ पे, क्योंकि खुद मौजूद नहीं है, तो उनकी तरफ से एक सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। उन्होंने कहा कि भाई आपकी पार्टी ने आपको लोकसभा तक का तो चुनाव के लिए टिकट दिया नहीं, अब फिर असेंबली में फिर आप क्या ही कर लेंगे। मेरी पार्टी ने ही मुझे 2 बार लोकसभा का मेंबर बनाया है, मेरी पार्टी नहीं। और हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, हम गरीबी दूर करने के लिए राष्ट्र विरोधी के पंगु बनकर नहीं। आतिशी जी का आपकी तरफ से मैं जवाब देना चाहता हूं। आतिशी जी उस फैमिली से आती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो फैमिली अफजल गुरु पार्लियामेंट में अटैक करने वाला आतंकवादी उनकी बेटी है। जो लोग विदेश में जाकर भारत में कहते हैं कि भारत में 25 करोड़ लोग आज भी भूखे सोते हैं, ये हम लोग राष्ट्र बनाने के लिए राजनीति में हैं। हम किस पद पर कहां लड़ेंगे, हमारे कृषि मंत्री थे यहां पर, वो मध्य प्रदेश में स्पीकर बने बैठे हैं, हमारे राजस्थान में कैबिनेट मिनिस्टर थे, केंद्र में, वो यूपी में। हम लोगों की सेवा क्रेडिबिलिटी के साथ कैसे की जाए। हम पार्टी छोड़कर वहां टेस्ट कराऊं, वहां माल बढ़िया नहीं मिले तो वापिस आ जाऊं। अब अलका जी तो आम आदमी पार्टी में भी गई थी टेस्ट करने के लिए, आम आदमी पार्टी को लगा कि तो खुद ही माल खा रही है, राजकुमार चौहान जी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं लवली जी और राजकुमार जी, और भाजपा में जितने कांग्रेसी गए हैं जिनको आपने डराया धमकाया, ईडी सीबीआई जो आपकी गोद में बैठे हैं, सुन रहे होंगे कि कैसे लालच डर में भागे हैं वो। ठीक है, देखिए इनमें से कई लोग तो अब चुनावी मैदान में भी आ चुके हैं, कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी है और क्या उनके बारे में जनता सोचती है, ये तो चुनावी मैदान में भी फैसला हो जाएगा। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का पक्ष नहीं रखा गया था। वो सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहती हूँ प्रियंका कक्कड़ जी। हर जो डोज है इस चुनाव में अब इस्तेमाल की जा रही है, राष्ट्रवाद, धर्म, चुनावी वादे, और अभी आतिशी जी के ऊपर रमेश बिधूरी कह के गए हैं कि भाई देश के खिलाफ जो लोग नारे लगाते थे उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं आपकी कैंडिडेट। और आज बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि अब तीनों पार्टी के कुछ कुछ कैंडिडेट सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई है। ये तो साफ हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी इस बार जम करके लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, मजबूत कैंडिडेट उतार रही है आपके खिलाफ। प्रियंका कक्कड़। सभी को नमस्ते। पद्मजा जी इस बार कांग्रेस और बीजेपी एक साथ लड़ रही है, ये पहले हम सबको समझना होगा।
यही वजह थी कि कांग्रेस वॉकआउट कर गई दिल्ली मेयर चुनाव के इलेक्शन के टाइम। यही वजह थी कि अभी लुधियाना में भी कांग्रेस ने बीजेपी के आगे हाथ जोड़े कि अलायंस कर लेते और आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने देते। ऐसे बहुत प्रमाण है अभी रिसेंट। अब टाइम आ गया है कि कांग्रेस को खुल के बोलना चाहिए कि हम साथ लड़ रहे हैं, पीछे पीछे ये जो इनकी हरकतें चल रही है ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात, रमेश भिदुड़ी जी वो व्यक्ति हैं जिनके अगेंस्ट महुआ मोइत्रा हो गई, जया भदूड़ी जी हो गई, या कोई भी हम जिस भी महिला को सम्मान मिला है हमारे देश में, आप उनकी कंप्लेंट सुनेंगे रमेश भिदुड़ी जी से। एज अ पार्लियामेंटेरियन रिपोर्टर्स पे हाथ उठाया उन्होंने, 2019 की बात है, ये भी डॉक्यूमेंटेड है। उनकी बातों में ना आए। भाजपा के पास आज भी कुछ बोलने को नहीं है। भाजपा को अपनी स्थिति अच्छे से पता है, इसलिए उनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ने से भी मना कर दिए। भाजपा की स्थिति ऐसी है कि इतना करीब आने के बाद चुनाव के भी 29 ही कैंडिडेट्स अनाउंस कर पाए हैं। भाजपा की स्थिति ऐसी है, वो सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को गरिया रही है, काम नहीं बता पा रही कि क्या किए और क्या करेंगे। उनके पास कोई विजन और प्लान नहीं है दिल्ली के लिए। उनसे आप लॉ एंड ऑर्डर पे एक सवाल पूछ लेना, ठीक है, जवाब इस पे जवाब ले लेते हैं। क्या आइडियाज की कमी है और कैंडिडेट्स की कमी है? शहजाद पूनावाला, कैंडिडेट्स की कमी है, लोकसभा में जिनको टिकट नहीं दिया उनको उतारा जा रहा है, और आइडियाज की भी कमी है, कह रही है प्रियंका कक्कड़। देखिए, हमारी पार्टी में तो हर कार्यकर्ता का अलग अलग दायित्व बदलते रहता है, पर जिन्होंने कहा था कि हम राजनीति बदलने आए हैं, उनकी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर अब तक वो नेशनल कन्वीनर है, ना कोई बदलाव हुआ। दूसरों को बोलते थे, तो मुझे लगता है कि कम से कम जो पार्टी को पर्सनैलिटी कल्ट पर चलाते हैं उनको तो बात रखनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। इन्होंने इससे पहले एक धमकी भी दी थी, 24 घंटे में कांग्रेस जो है इंडिया अलायंस से हम उनको निकाल देंगे, हम वरना इंडिया अलायंस से बाहर निकल जाएंगे। अगर कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, तो मैं अभी प्रियंका जी से ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल पूछ रहा हूं, इंडिया अलायंस में क्यों बैठे हैं उनके साथ केंद्र में? दिल्ली के इंडिया अलायंस में ये लोग साथ में क्यों हैं? अगर बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस पार्टी, अभी तुरंत के तुरंत उसको खत्म कीजिए ना। मतलब ये अजब ही है कि दिल्ली में गाली देंगे और सेंट्रल पॉलिटिक्स में एक साथ आ जाएंगे, पंजाब में गाली देंगे। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। मैं तो बोल रहा हूं कि प्रियंका जी तो पहले तो स्वाति मालीवाल जी की पार्टी, विभव कुमार जी की पार्टी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी विभव कुमार पर, वो कम से कम महिलाओं के सम्मान की बात ना करे। पर आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि दिल्ली पूछ रही है कि 10 साल में ये जो आपदा आई है उस पर आपने किया क्या? और मैं 7-8 सवाल लेकर आया हूं और बस उतने ही पूछूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले कि आप 7-8 सवाल पर आए, ये जो एक मैन टू मैन मार्किंग जो है, एक सेकंड, मैन टू मैन मार्किंग जो की गई है, 2-3 हॉट सीट्स जो हैं वो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। लोग भी, क्योंकि लोगों के दिमाग में भी ये सवाल आ रहा है कि ऐसी सीटें जहां पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, वहां पर दोनों बीजेपी और कांग्रेस अपने मजबूत कैंडिडेट उतार रही है। कुछ एक ऐसी सीटों पर नजर डाल देते हैं, कौन सी है ये हॉट सीट और कौन कौन वहां पर मैदान में आए हैं। देखिए, नई दिल्ली सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल इस चुनाव की सीट है। वहां अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, उनकी ये ट्रेडिशनल सीट रही है। वहां से प्रवेश वर्मा, जो कि जाट समुदाय से आते हैं, जाट वोट इनका बहुत सॉलिड है, सांसद रह चुके हैं, वहां से प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने उतारा है। और संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, और खुद इनका बहुत जो अपर क्लास वोट है उनको जाता है, संदीप दीक्षित वहां से उतारे गए हैं। अब बात करते हैं कालका जी, जहां से अभी जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां से रमेश भिदुड़ी को उतारा गया है और अलका लांबा कांग्रेस से लड़ रही हैं। अब बात जंगपुरा की भी कर लेते हैं, जहां से मनीष सिसोदिया, अच्छा पटपड़गंज जो पहले मनीष सिसोदिया की सीट हुआ करती थी, अवध ओझा आम आदमी पार्टी से, रवि नेगी को बीजेपी ने उतारा है और अनिल चौधरी कांग्रेस से उतरे हैं। जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, वहां से तरविंदर सिंह मारवा, ये भी बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको उतारा गया है। और फरहद सूरी, ये उसी एरिया के काफी जाने माने चर्चित चेहरे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो फिर से आपसे पूछूंगी, जब प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं कि एक औपचारिक तौर पर घोषणा कर ही दीजिए ना शहजाद पूनावाला, ये तो कुछ अंडरस्टैंडिंग टाइप की लग रही है कि जो बड़ी बड़ी सीटें हैं आप अपना मजबूत कैंडिडेट उतारिए। मैं तो कह रहा हूं कि इनकी आंखें और इनको जो समझ में आया कांग्रेस पार्टी के बारे में, वो केवल जून 2024 के बाद समझ में आया क्या? तो गठबंधन क्यों किया था? वैसे तो बच्चों की सौगंध खाई थी ना कि हम कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध खाई थी ना। अब मैं आना चाहता हूं अपने मूल सवालों पर। 2013 में प्रियंका कक्कड़, क्या अरविंद केजरीवाल ने एफिडेविट दिया कि मैं बड़े घर में और बड़ी गाड़ी लेकर नहीं चलूंगा? आज शीश महल जो 150 करोड़ का बना है, कैसे बना? दूसरी बात, क्या नशा मुक्त पंजाब करने की बात की थी? नशा मुक्त हुआ क्या पंजाब? 2.5 साल हो गए। आपने कहा था जन लोकपाल पारित करेंगे, चले
लिए दिल्ली में बहाना देंगे। पंजाब में जन लोकपाल दिया क्या आपने? 1000 रुपए प्रति महिला। आज तो पंजाब की महिलाएं आ गई केजरीवाल के घर पे, कितनी महिलाओं को दिया? आपने कहा था कि सफाई करेंगे यमुना की 2025 तक, पहले तो 2015 तक बोला था, फिर 2020 तक बोला था, 2025 तक किया। अब यमुना जी साफ नहीं करनी है क्योंकि वोट नहीं मिलते हैं। गाजीपुर लैंडफिल 2022 में कहा था कि हम इसको खत्म कर देंगे, 1-1.5 साल में एमसीडी आ जाएगी, एमसीडी आ गई। अब क्या हुआ उसके बारे में? दलित स्टूडेंट्स को 2019 में आपने कहा था कि हम 100 स्टूडेंट्स को हर साल प्रतिवर्ष भेजेंगे विदेश की पढ़ाई के लिए। 2024 आगे कितने स्टूडेंट्स को भेजा? आपने कहा था कि हम पानी जो है साफ पानी सबके घर में टोटी से पहुंचाएंगे, कितने घरों तक पहुंचाया? और मैं पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने कहा कि हम बड़े हुए बिल को आने वाली सरकार में जो आएगी नहीं उसमें खत्म करेंगे। अरे भाई आपकी सरकारें कर रहा हो ना खत्म, आज कौन रोक रहा है करने के लिए? मतलब बेवकूफ बनाने का। और ये देखिए, ये तो आरोप पत्र है, सवाल क्या है? सवाल यही है कि सवाल ये है कि 10 साल से आपको रिपोर्ट कार्ड देना है, रिपोर्ट कार्ड देने के बदले विक्टिमहुड कार्ड। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इससे ज्यादा तो ज्यादा मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट, क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट? वो कुछ शायद आपका वादा सुना रहे हैं। देखिए ये मेरा वादा नहीं है, एआई जनरेटेड। आर यू टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर दिस वीडियो? मैंने इसके ऊपर शिकायत की कोर्ट में भी, आपको मैं टैग करूंगा। पता नहीं मेरा वीडियो, इसमें कोई रेलेवेंस नहीं। ये आप क्या कहना चाह रही हैं? पद्मजा जी नहीं, मैं बता रही हूँ कि कैसे एम आई द डिबेट, मैं कहना चाह रही हूँ हिस्सा हूँ या मैं सवाल? अरे पर दर्शकों को समझ में आना चाहिए, एडिटेड वीडियो चला रही है जो कि मैंने केस किया हुआ है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेट मी आस्क द क्वेश्चन। जाके केस कर दो, एडिटेड है तो चैलेंज कर रही हूं। आपने अपना पूरा आरोप बोलो भाजपा के नहीं किया। भाजपा की पहली रिक्वायरमेंट झूठा ठग मार अपना सवाल पूछिए, फिर उनको जवाब देने का मौका दीजिए। असलियत में तो ए टीम बी टीम ये है कि एक छोटे मियां है, एक बड़े मियां है। हिमाचल में कांग्रेस ने 1500 आप इन सवाल पूछ रहा हूं ना मैं पद्मजा, आपने सबको मौका दिया, मैंने तो किसी का इंटरप्ट नहीं किया। ठीक है, पर एक 1500 रुपए महिलाओं को देंगे हिमाचल में। इनका चलता ही रहेगा, इनको बोलने का मौका नहीं मिलता कहीं पे। मैं फिर डिबेट से वॉकआउट कर देता हूं, प्लीज यू कैन कैरी ऑन। ऐसे नहीं होता, मैंने इंटरप्ट किया। हमें बड़ा पता है, मौका मिलेगा अपने समय पे कि मेरे समय पे। चलिए बताइए, लद्दाख आपको मैंने 2 मिनट दे दिया, 2 मिनट उनका नहीं दिया। लद्दाख के अंदर आप लोग कह रहे थे मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हाँ 30 सेकंड बस, पर सिर्फ 30 सेकंड और। प्रियंका कक्कड़ 30 सेकंड और इनके, फिर आपका वक्त था। देखिए, एक तरफ है बड़े मियां कांग्रेस पार्टी जो 1500 रुपए प्रति महिला देने का बात करती है हिमाचल प्रदेश में कितनी महिलाओं को दिया? 300 यूनिट फ्री देने का वादा करती है, कितने यूनिट दिए फ्री? कर्नाटका में बस फेयर का फ्री करने का बोलती है, वहां पे 15% बढ़ा दिए, टॉयलेट पर टैक्स लगा दिए। और यहां पर जो वो कहते हैं वादे करते हैं, यहां पर भी वादे पूरे नहीं कर पाए। यमुना की सफाई नहीं कर पाए, तार मुक्त नहीं कर पाए, पोल्यूशन मुक्त नहीं कर पाए। अब केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए नए वादे करो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। यही इनकी राजनीति है दोनों की। तो प्रियंका कक्कड़, अभी जो है एक फ्री का जो है ना प्रोमिसेस का सिलसिला चल रहा है कि कुछ भी आप वादा कर दीजिए, जो वादे किए हैं वो तो पूरे हुए नहीं है। और ये दोनों पार्टियां कह रही है, कांग्रेस कह रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, ये वादा अब एक कन्वीनियंट जो है आपका एक पैतरा बन चुका है। देखिए, इनके कहने से क्या होता है, दिल्ली की जनता जानती है कि फ्री बिजली कहा तो फ्री बिजली दी, फ्री महिलाओं को बस यात्रा। नहीं, आज जो महिलाएं आपके मुख्यमंत्री आवास के बाहर आई थी, तो वो महिलाएं कह रही हैं कि 1000 रुपए पंजाब में नहीं मिला। एक बार इंटरप्ट नहीं किया आपने। 1000 रुपए मैंने तो प्रियंका जी, मैंने उनको 3 बार इंटरप्ट किया, वो तो नाराज होकर वॉकआउट करने के लिए खड़े हो गए थे। पर वादे के बारे में तो आज पंजाब से महिलाएं आई ना मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो मैं आपको पंजाब का आंसर पहले दे देती हूँ, इसके बाद प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि शहजाद ने इतने झूठ बोले, इतने बड़े भाजपाई बने हैं वो, मुझे जवाब देने दीजिएगा। पंजाब में हमारे लिए प्राथमिकता, हम किसी भी स्टेट में जीतेंगे तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता शिक्षा और एजुकेशन रहे, शिक्षा और हेल्थ केयर रहेगी। मोदी जी के लिए पढ़ाई बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर है, उनके लिए कोई मायने नहीं है पढ़ाई का। तभी एनईपी में 6% मैंडेट किया हुआ है कि अपनी जीडीपी का स्पेंड करे, पर भाजपा अंडर 1% करती है। शिक्षा और हेल्थ में लगातार ये बजट काटती रहती है। हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है। पंजाब में भी हमने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया, 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोले और 2 लाख बच्चा विद इन 2 ईयर्स प्राइवेट स्कूल छोड़ के हमारे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन ले चुका है। 50,000 नौकरियां हमने पक्की करी 2 साल के भीतर, जो भाजपा 10 साल में नहीं कर पाई। हमने वहां पर जो भी काम किया वो जनता को इतना पसंद आया कि हाल ही में हमने अपने 3 आउट ऑफ 4 बाइपोल जीते, हमने म्युनिसिपल चुनाव वहां पे जीते। अब ये भी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, वादा नहीं है, गारंटी देते हैं, वो गारंटी है, तो हमारा टेन्योर पूरा होने से पहले पंजाब की महिलाओं को भी ये मिलेगा 100%। दिल्ली में हमने बहुत सारे काम कर लिए। कल ही आपने देखा होगा 39th फ्लाईओवर का भी इनॉग्रेशन
इनॉग्रेशन हमारे इनकम्बेंट सीएम ने किया था, पंजाबी बाग वाला 39 फ्लाईओवर्स बनाए। और हमारा काम ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि मोदी जी आए टर्मिनल 1 को इनॉग्रेट कर गए क्योंकि चुनाव आने थे लोकसभा के और फिर टर्मिनल 1 की छत गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई एयरपोर्ट पे। ऐसा नहीं होता कि मोरबी ब्रिज बना दिया क्योंकि चुनाव आ रहे थे तो उसके बाद मोरबी ब्रिज गिर गया। ऐसा नहीं होता कि बुंदेलखंड फ्लाईओवर इनॉग्रेट कर दिया, उसके बाद चुनाव खत्म हो गए, वो बुंदेलखंड। सवाल का जवाब दीजिए प्रियंका जी। चुनाव के लिए इनॉग्रेट करना था। 13 ब्रिज गिरे, बात पूरी करने दीजिए। 13 ब्रिज गिरे 2023 से 2024 के अंदर, बिहार के अंदर खाली 13 ब्रिज। इतने पुअर काम होते हैं इनके, जानलेवा इनकी करप्शन। ये लोग ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है, तभी आज इनके सारे सरकार घाटे में है, सारी जेबें बढ़ते हैं अपनी, देश को ऊपर है। प्रियंका जी, यहाँ बात तो हो रही है वादों की और पूरा करने के इरादों की। आप एक पंजाब का आपने बोला कि 2 साल में पूरा नहीं हो पाए, अगले 3 साल में पूरा करेंगे। मोदी जी कह रहे थे, नहीं मोदी जी कह रहे थे, पद्मजा जी आप इतना लीनियंटली उनको बहुत टाइम देती हैं। मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश में ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब कैसे पद्मजा जी आप प्लीज, आई थिंक इट्स टू मच। एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके। अभी सुरेंद्र राजपूत से बात जाना है मेरे को। लद्दाख में पर प्रियंका जी, इससे वादों का क्या लेना देना है? वालों से पूछिए, अनपढ़ जमात से। प्रियंका जी, बात तो वादों की हो रही है, चुनावी वादों की। लेने देना नहीं है। आपसे सीधा सवाल क्या पूछा गया? कर रही है बाहर की फोर्स। लोगों को बढ़े हुए पानी के बिल आए हैं, ठीक है? मैं भी ऐसे कई लोगों को जानती हूं, तो उनकी तरफ से आपसे एक सवाल पूछ लेती हूं। आज अरविंद जी ने बोला कि मैं जब जेल में था कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर दी और बिजली के बिल, उन्होंने पानी के बिल बढ़ा दिए। पहला सवाल, कौन है ये लोग? उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? जल बोर्ड में कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है ये धांधली के लिए? दूसरा सवाल, आप चुनाव के बाद का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जिन लोगों के अभी बिल बढ़े हुए हैं अभी माफ कर दीजिए आप। 2100 रुपए चुनाव के बाद, पानी का बिल चुनाव के बाद, क्यों आज क्यों नहीं? हाँ तो ये हमारे चुनावी गारंटी है भाई, ये सारी पार्टियां करती है। पर प्रियंका जी, बिल तो आज मेरे घर में आ रहा है ना, अभी पानी का कनेक्शन तो मेरा आज कट जाएगा अगर मैं बिल नहीं दूंगी। हमारा गारंटी है, आप मत भरो, नहीं कटेगा। जल बोर्ड मेरा कनेक्शन काट देगा, तब मैं क्या बोलूंगी उनको कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है? नहीं कटेगा भाई, हाँ आने वाली है। भाजपा का कहीं नामो निशान नहीं है। पिछली बार 8 आ गई थी। नहीं, सुरेंद्र राजपूत बट उसके बाद मुझे प्लीज मौका दीजिए बिना इंटरप्शन के। मैंने किसी को इंटरप्ट, ठीक है, आपने सुन लिया सुरेंद्र राजपूत जी। आज तो खैर जो भी प्रदर्शन, 1 करोड़ लोग ड्रॉप आउट हो गए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अभी कांग्रेस 1 करोड़ बच्चा पद्मजा जी, अगर ऐसा डिबेट करके प्लीज इंटरवीन करना शुरू कर दूंगा। प्रियंका जी ड्रॉप आउट, प्रियंका जी भले से आप ना माने कि कांग्रेस एक फैक्टर है, बट कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और उनके भी आपसे कई सारे सवाल हैं। देखिए, आज जो प्रदर्शन हुआ पानी के बिल को लेकर के और पंजाब को लेकर के, सुरेंद्र राजपूत जी, अरविंद केजरीवाल ने बोला अरे वो तो कांग्रेस की महिलाएं थी, कोई नहीं था उसमें, कांग्रेस की सारी महिला कार्यकर्ता थी, पंजाब से कोई नहीं था, पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। कांग्रेस तो अब भाजपा की पिछलग्गू बन गई है, जो भाजपा कहती है वो कांग्रेस करती है और हमारे वादे पूरे होने जा रहे हैं। 2 साल में नहीं हुए, 3 साल में हो जाएंगे पंजाब में भी। सुरेंद्र राजपूत। पद्मजा जी, शुक्रिया हमारी तरफ देखने के लिए। अब हमारी उम्मीद है कि आप शायद बीच में नहीं टोका टाकी करेंगे। अभी शहजाद भाई कह रहे थे कि हम बड़े मियाँ हैं, आप वाले छोटे मियाँ हैं, तो भाजपा वाले तो खोटे मियाँ। हमने तो मान लिया हम बड़े मियाँ हैं, वो छोटे मियाँ हैं, लेकिन आप लोग खोटे मियाँ हैं और प्योर खोटे मियाँ हैं आप लोग। एक चीज़ समझ लीजिए। क्यों? अरविंद केजरीवाल जी स्वयं क्या नाम सारी चीज़ें अपनी जगह पे कहते हैं, उन पर तो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे आप एक बार चीज़ों को देखिए। एक गंगा मैया का झूठा बेटा कह रहा था गंगा को साफ कर दूंगा, नहीं तो वोट नहीं मांगूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। क्या नाम वो कह रही थी अपना, इनकी मंत्री जो थी, अब तो नाम हुआ भारती जी, कि भाई 2017 में गंगा में जल समाधि ले लूँगी। गंगा मैया साफ़ हो गई क्या? और दूसरे हम मियाँ से पूछें, अरविंद केजरीवाल जी से, क्या जमुना मैया साफ़ हो गई क्या? क्या सत्ता वाले लोग आज की डेट में दोनों लोग मिल करके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं? मान लीजिए वो महिलाएं कांग्रेस की थी, पंजाब की थी ना। अगर पंजाब की महिलाएं थी और कांग्रेस की थी तो शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी आपको ये कहते हुए कांग्रेस की महिलाएं थी। अरे भाई, जिनको पैसे नहीं मिले होंगे तो महिलाएं ऐसी होंगी।
और जो शहजाद भाई अभी आरोप लगा रहे थे, ना पढ़ के आते ना लिख के आते, सिर्फ वही बाबा बाबा करने लगते हैं जाकर के, जो इनको वो अनिल बलूनी या वो भेजते हैं, क्या नाम उसका, अमित मालवी। अरे सारे के सारे वादे पैसे मिल रहे हैं हिमाचल में। पुरानी पेंशन लागू कर दी हमने हिमाचल में, हमने सारी महिलाओं को पैसा दिया है तेलंगाना में, कर्नाटक में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप बात इधर उधर की मत करो, अपने यहाँ का बता दो जरा सा हमको। पद्मजा जी इनसे पूछ के बताइए, ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए कि हरियाणा में इन्होंने क्या 3100 रुपए में धान खरीदा, क्या इन्होंने 3200 रुपए धान छत्तीसगढ़ में खरीदा, क्या इन्होंने राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर दिया। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं, दिल्ली का चुनाव हो रहा है, हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हम नहीं करना चाहते। ठीक है, इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं होगी। 3 सवाल पूछे गए। पहले तो पद्मजा जी जैसा आपने बोला वही 3 सवालों का जवाब हो। अगर आप इंटरप्ट नहीं किया, मैंने अपनी बारी का भी और सिर्फ इन 3 का जवाब दीजिएगा, मौका मिलेगी। पद्मजा जी इन 3 का जवाब दीजिए। हाँ मैं दूंगा, पर अपने हिसाब से अपने समय से, क्योंकि मुझे भी बाकी की चीजों का जवाब देना है, बहुत सारे आरोप लगे, वादों की बात हो रही है। हाँ सबका जवाब। अभी प्रियंका जी ने स्टार्टिंग में कहा कि शिक्षा और हेल्थ हमारी प्राथमिकता होती है जहां पे हम जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े सम्मान से कि यहां पर दिल्ली में भी कहा हेल्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास बना दिया, 20 नए हॉस्पिटल 2014 के बाद जो बने उसका नाम बता दीजिए एक बार। दूसरी बात, अपने समय पर, मेरे समय पर नहीं। पंजाब में तो आपने कहा था भ्रष्टाचार भी हमारी प्राथमिकता है, जन लोकपाल आया क्या, उसमें क्या कॉस्ट थी, उसमें क्या फाइनेंशियल एक्सपेंस थी। चलिए आपने बोला था नशा मुक्त कर देंगे, वहां पे तो नशा का ही आरोप लगाकर कांग्रेस को हटाया था ना। नशा मुक्त कर देंगे और 7 दिन में नशा कारोबारियों को जेल में डालेंगे, कितनों को डाला जरा आंकड़े दे दीजिए। चलिए मैं उसके आगे बढ़ता हूं। आपने बोला था दलितों को आप जो है 100 बच्चों को 2019 से भेजेंगे। आपने बोला अभी पद्मजा को कि बिल मत भरो, मेरी गारंटी है। आपकी गारंटी लेकर दलित बच्चे विदेश जाना चाहते थे, उनको बोला था 100 बच्चों को भेजेंगे, कितनों को भेजा जरा आंकड़ा बता दीजिए 2024 में। गारंटी तो यह भी दी थी कि साफ पानी दे देंगे, गारंटी तो यमुना को साफ करने की। अब आते हैं सुरेंद्र राजपूत जी के एक एक कर सके सवाल पर। गंगा जी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बीओडी लेवल गंगा जी का 89 स्पॉट्स में से 67 स्पॉट्स में परमिसिबल लेवल के नीचे आया है, परंतु यमुना जी का दिल्ली के पोर्शन में परमिसिबल लेवल से 16 टाइम्स ज्यादा है। ये डीपीसीसी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, प्रियंका जी ने तो खुद आचमन किया था गंगा के पानी का, छोड़ देते हैं इस विषय को। उसके बाद आते हैं कि हमारी डिलीवरी क्या होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला मैं शीश महल नहीं बनाता, मैं गरीबों के सपनों का महल बनाता हूं। 30,000 ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिए, कल 1600 दिए थे, उससे पहले 3,000 कालका जी में दिए थे। और इन्होंने क्या बनाया, जो कहते थे 2013 के एफिडेविट में कि वीवीआईपी घर नहीं लेंगे, उन्होंने 6 करोड़ की फ्लोरिंग, 64 लाख का टीवी, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख का टोटो का टॉयलेट, 1 करोड़ के मोटर के पर्दे, 15 करोड़ के सैनिटरी अप्लायंसेस, 1.5 करोड़ का वार्डरोब। अब प्रियंका जी ये दिया था कि नहीं दिया था हलफनामा 2013 में कि बड़े घर में नहीं रहेंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। और सुरेंद्र राजपूत जी आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हमने 1500 रुपए हिमाचल में दे दिया है महिलाओं को। मैं चुनौती देता हूं आपको कि आप आंकड़ा दे दीजिए पद्मजा जी को। और आपने कहा पेंशन दे रहे, अरे सैलरी और पेंशन नहीं दे पा रहे हिमाचल में। हिमाचल में टॉयलेट पर टैक्स लगा रहे हैं, प्रेशर कुकर का टिकट चार्ज कर रहे हैं, और कर्नाटका में 15% बस फेयर बढ़ा दिया। वहां पे मंत्री बोल रहा है कि मटन के भाव बढ़ गए, 500 रुपए मटन का दे रहे, तो इसका भी दे दीजिए। और फिर बेशर्मी से आकर कह रहे हैं हम वादे पूरे कर रहे हैं। आप 48,000 करोड़ रुपए डेट ले रहे हो कर्नाटका में 3 महीने के लिए, और आप बोल रहे हो वादे पूरे किए। वादा पूरा करना यह होता है, क्लेम की रिपोर्ट है। 2.9 करोड़ जॉब्स आपने दिए 14 से 24 में, 4 से 14 में, 14 से 24 में हमने 17.19 करोड़ जॉब्स दिए। यह होती है कि अर्बन पॉवर्टी और रूरल पॉवर्टी को हमने 5% के नीचे लाया है। ये रिपोर्ट आई है, मैं कोई आंकड़ा ऐसे ही नहीं दे रहा हूं। आप दे दीजिए अपना आंकड़ा, कितनी महिलाओं को दिया पंजाब में और हिमाचल में, दोनों आपदा और त्रासदी। ये छोटी वाली आपदा है और वो बड़ी वाली त्रासदी है। ये बताइए कि आपकी लड़ाई है किससे, क्योंकि ऐसा लगता है कभी कभी दिल्ली चुनाव की जब भी डिबेट होती है कि एक ऐसी बॉक्सिंग रिंग है जिसमें 3 बॉक्सर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कौन किसको पीट रहा है, कौन किसका ओपोनेंट है, समझ में ही नहीं आता है। पद्मजा जी मैं एक वाक्य कहूंगा, बुरा मत मानना, ये इनका फ्रेंडशिप विद बेनिफिट है। ये क्या है कि ये जब इनको कन्वीनियंट होता है ये एक साथ लिव इन में आ जाते हैं। लोकसभा में लिव इन में थे, जैसे ही लोकसभा खत्म हो गया, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट खत्म हो गया, तो अब ये लोग तलाक में। अब ये कल चुनाव दोनों हारेंगे तो फिर से लिव इन में आ जाएंगे। अरे तो फिर वो उनको वॉकओवर दे सकते थे ना, वॉकओवर दिया नहीं। संदीप दीक्षित को खड़ा किया है, अलका लांबा को खड़ा किया है, हर जगह एक मजबूत कैंडिडेट। मैं आपको असली कारण बताता हूं। इनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो थोड़ा बहुत कांग्रेस को चला जाएगा, तो एंटी इनकम्बेंसी वोट स्प्लिट हो जाएगा। ये तो इनकी साजिश और षड्यंत्र है। चलिए भैया, दरअसल आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को फिट कर पहले आप बता दीजिए सुरेंद्र राजपूत, साजिश और षड्यंत्र, यहां उसका खुलासा हुआ है, फिर प्रियंका कक्कड़। 2-3 चीज़ें बड़ी साफ हैं पद्मजा जी, कुछ शिकायत आपसे भी है हमें।
मूल रूप से जिसको कहते हैं ना, व्यर्थ की फिजूल की बातों पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी को इतना निर्बाध रूप से समय देंगे तो आपके चैनल का समय खराब हो जाता है। सर देखिए, मैं तो एक चीज देखिए, चैनल और एंकर का तो ये हो गया है कि हर किसी को हमसे शिकायत है। प्रियंका जी नाराज हैं, शहजाद पूनावाला वॉकआउट कर रहे हैं, आप भी हमसे खफा हैं, पर आप बोलिए, आपका टाइम है। हम कतई आपसे नाराज नहीं हैं, आप बिल्कुल हमारी अच्छे क्या नाम दोस्त हैं और बहुत अच्छे से हम आपसे अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे हैं। नाराजगी में और प्रतिरोध दर्ज कराने में अंतर है पद्मजा जी। मैं आपको 3-4 चीज़ें कहता हूँ। शहजाद पूनावाला की पूरी पार्टी को हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने चुनौती दी थी। तेलंगाना से रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कर्नाटक से डीके शिव कुमार जी ने और हिमाचल से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, महाराष्ट्र में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई थी। और भारतीय जनता पार्टी के ये सारे जितने झूठ बार बार बोलते हैं ना, बाबा 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 करके, ये सारे के सारे झूठ का हमने लिखित पर्दाफाश किया था और बाकायदा इनको चुनौती दी थी और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को हम कर्नाटक भी ले जाना चाहते हैं। आप आइए, कर्नाटक में सारी योजनाओं का सच देखिए, आप हिमाचल भी आइए, सारी योजनाओं का सच देखिए, और आप तेलंगाना में भी जाइए। हर 8 घंटे में एक नौकरी हम तेलंगाना में दे रहे हैं। कर्नाटक में बस का भाड़ा तो बढ़ाया है, हमने सारे पहले महिलाओं को मुफ्त बस की सवारी दी, फिर कर्नाटका में बस का भाड़ा तो बढ़ा है। तो यानी कि एक जेब से निकाल करके दूसरी जेब में देने वाली बात तो सही है ना वहां पे? नहीं, ये बात सही नहीं है। आप ये बात बस का किराया कब बढ़ाया? बस का किराया अभी बढ़ाया है, 2 दिन हुए। हाँ, तो वो तो हमारी जेब से जा रहा है ना। मुफ्त बस राइड कब से दे रहे हैं? 1.5 साल से। एक मिनट रुकिए ना, आप पहले बात तो सुनिए। 1.5 साल से हम दे रहे हैं। इधर क्या नाम बाकी चीजों की थोड़ी सी वृद्धि हुई है, उसका किराया बढ़ाया हमने, क्यों नहीं बढ़ाया? लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से आपकी पूछने की हैसियत नहीं है कि आप ये पूछ लीजिए कि साहब इन्होंने 2-2 साल हो गए राजस्थान में एक महिला पत्रकार से ऐसी बात सुरेंद्र मध्य प्रदेश में। सुनिए भाई, अब नहीं, महिला की हैसियत क्या होती है? ये महिलाओं की हैसियत पूछने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन दर्ज करता हूं, चाहे आम आदमी पार्टी करे ना करे। आप जैसे लोग जो है ना, आप जैसे लोग जो है ना, डिबेट को डिरेल करने आते हैं और ऐसे डिरेल करते हैं। आपके शब्द बहुत ही खराब है महिलाओं के, आप अपने आप को शिखंडी समझते हो। मैं बोलना नहीं चाहता, आपको फिर से कहता हूं, मैं फिर से कहता हूं, आपको ट्विटर आपके पास यही काम बचा है, हमारे पास अरे तो ट्विटर पे महिलाओं को बॉलीवुड आ जाओ करते रहते हो, सारी आपकी कोई आदमी आपको पर एक कोई आपको ये नहीं पूछ पाए के बारे में। अरे आपको जो पता है, जो करना है, देखिए पद्मजा जी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। मेरी हैसियत है और मैं सबसे सवाल पूछ रही हूं और पूछती रहूंगी और पूछती आई हूं, तो किसी की हैसियत पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। जहां तक आपके सवाल, जहां तक आपका सवाल है, प्लीज उसको पूरा कीजिए। हाँ। अगर आपको हैसियत शब्द खराब लगा है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूं। मैं तो किसी दूसरे कंटेस्ट में कह रहा था, मैं आपको फिर से कह देता हूं। एक चीज कर लीजिए कि पूरे चैनल ने कभी यह पूछा हो कि भाई 500 रुपए सिलेंडर इन्होंने क्या किया, दिए क्या राजस्थान में? ठीक है, मध्य प्रदेश में दिया क्या इन्होंने? क्या नाम 500 रुपए सिलेंडर, इन्होंने 3200 रुपए, मैं दोबारा से पूछ रहा हूं, 3200 रुपए धान इन्होंने छत्तीसगढ़ में खरीदा क्या किसानों से? कि 3100 रुपए धान इन्होंने हरियाणा में खरीदा क्या? ये सारे सवाल आपको वैलिड नहीं लगते, लेकिन जो चीजें हम सीधे मानते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली की, और दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, इसीलिए बहस भी उनके वादों को लेकर के हो रही थी। पद्मजा जी 10 सेकंड दे दीजिए, केवल 10 सेकंड। मैं कभी इंटरव्यू नहीं करता, आई एम रिक्वेस्टिंग यू 10 सेकंड। पर सिर्फ 10 सेकंड अगर बहस मेरे वादों उनके वादों को लेके हो रही थी और जब हम सीधे से जब उनके ऊपर आरोप लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चूंकि बहस में ही नहीं पढ़ना चाहते, भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार में आधा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का और आधा हिस्सा आम आदमी पार्टी का। मेरी मुंह में उंगली डाली आम आदमी पार्टी
हम तो इसलिए भरोसा किया जाए पद्मजा जी कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को पूरे के पूरे फ्लाईओवर से राजधानी बताया, दिल्ली को सीएनजी की राजधानी बनाया, दिल्ली में क्या मतलब है, क्या वजह है आप लोग ये बहस कर रहे हैं? आप कांग्रेस की तरफ बात ही नहीं सुनना चाहते, कांग्रेस की आप बातें नहीं सुनना चाहते, पूरा टाइम बात कर रही होती है भाजपा के लोग जो है सवाल पूछा उसको डिरेल करता रहा, दूंगा उसी पूरी बहस को डिरेल करता रहा। कि 2500 रुपए क्यों नहीं इन्होंने धान चाहता हूं कि सिर्फ 30 सेकंड उन्होंने 2-3 बात करते हैं आप प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझे मेरा समय दे दीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे समय दे दीजिए, जनता को सुनाई देना चाहिए। कवर फायर दिया जाएगा, उनका डिस्टर्बेंस आ रहा है मुझे, मैं नहीं बोल सकता ऐसे। कवर फायर दे पद्मजा जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। प्रियंका जी आप ही का टाइम खराब होगा, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। 3 बार उन्होंने सेम सवाल पूछा, एक-एक करके प्लीज। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड सिर्फ प्लीज, विदाउट इंटरप्शन। जनता पार्टी के लोग झूठे हैं भाई। पद्मजा जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी आपको इंटरव्यू करना पड़ेगा। ठीक है पद्मजा जी 3 बार पूछा गया कि राजस्थान में 500 का सिलेंडर क्यों नहीं देते, ये पूछा 3 बार उन्होंने। हाँ? 500 का सिलेंडर देने का वादा उनका था, हमने 450 में दिया है, हमने 450 में दिया। मैं नहीं इनको एक्सपोज करना चाहता था, इन्होंने आपको हैसियत वाला शब्द भी बोला, मैं चुप रहा, मैं इनको नहीं एक्सपोज, ये इररिलेवेंट है, पर आप इनको देखना पड़ेगा 450 में दे रहे हैं आप चुप करके बैठिए। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, आप उनकी बीटी में, सीटी में, डीटी में जो भी है आप अपने घर में बनिए और महिलाओं को हैसियत वाला शब्द बोलिए। और ये क्यों प्रियंका बोल रही है? राजस्थान की डिबेट नहीं है, राजस्थान की डिबेट है क्या? और 1000 रुपए पंजाब में दिया इन्होंने, 1000 रुपए पंजाब में दिया, मैं उनको एक्सपोज कर रहा हूं, बताइए। अब पूछिए 1000 रुपए दिया कि नहीं पंजाब में, बताइए। ये क्लिप काटेंगे, मैं इसलिए नहीं करना चाहता, ये राजस्थान की डिबेट नहीं है। 1000 रुपए पंजाब में दिया कि नहीं बताइए। दिल्ली में गारंटी कैसे ले आपकी, कैसे ले दिल्ली में गारंटी? अभी क्या क्लियर कीजिए पानी का बिल। प्रियंका यहाँ पर गाली भी बकती है, सुरेंद्र राजपूत को डिफेंड भी करती है। ये कांग्रेस और आपका इलू इलू देख लीजिए, इलू इलू है, सब लोग देख लो। कांग्रेस को वोट मतलब आपको, आपको वोट मतलब आपने बोला कि एक्सपोज नहीं करना चाहते थे कांग्रेस को, आपके मुंह से निकल गया। इलू इलू मैं दिखा रही हूँ आपका, मैं तो आपको बता रहा हूँ। पंजाब को क्या दिया आपने? पंजाब की महिलाओं को आपने बोला वो पंजाब की नहीं है। अभी आप लोग पंजाब की महिलाओं का अपमान किया आपने, क्या बकवास कर रहे हो? चलिए प्रियंका दोनों एक्सपोज हो गए, दोनों। प्रियंका कक्कड़ अपमान आप कर रहे हो, एक छोटे मियां एक बड़े मियां। जवाब दिया, दोनों एक्सपोज हो गए, तीनों एक्सपोज हो गए, यही करते रहना। दिया भाजपा ने। हरियाणा में धान कितने रेट में खरीदा है? सुरेंद्र जी, प्रियंका कक्कड़ का एक्सपोज हुए हैं, में खरीदा, अभी राजस्थान पे एक्सपोज हुए हैं, छत्तीसगढ़ में कुछ तो शर्म कीजिए। प्रियंका कक्कड़ बताओ, शर्म करो। टीम को अरे कुछ तो शर्म करो, हरियाणा में धान कितने में किसान मर रहा? हरियाणा में अभी तुमको चुनौती मिली, जलेबी खाने का मौका नहीं मिला, कुछ तो शर्म करो। सुरेंद्र राजपूत जलेबी खाने का मौका नहीं दिया, अभी भी हरियाणा कर रहे हो। जलेबी छोड़िए, महाराष्ट्र कर रहे हो। हमारे यहाँ गंगा में, कानपुर में आओ, गंगा में, कानपुर में आओ, पानी पियो गंगा का। देखिए सुरेंद्र जी, जितना आप बोलेंगे ना उतना आम आदमी पार्टी ये क्लिप दिखा करके कहेगी कि भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ करके हमारा वक्त ले लेते हैं, यानी कि वो बीटी में टीम है। प्रियंका कक्कड़ मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका कक्कड़, हम अपने मुद्दे पर सुरेंद्र जी ने एक सवाल प्रियंका से नहीं पूछा है, 1000 रुपए का नहीं पूछा, यमुना जी का नहीं पूछ पाए, नहीं पूछ पाए एयर पोल्यूशन का, तार मुक्त दिल्ली का नहीं पूछ पाए, क्योंकि इलू इलू करना है चुनाव के बाद। कर लो इलू इलू, भाई है, कर लो भाई है। प्रियंका कक्कड़ भैया का सवाल आपने पूछा था। देखिए महिला को बोलने दीजिए। प्रियंका कक्कड़, इनको म्यूट करना पड़ेगा। पद्मजा जी बोलिए। प्रियंका कक्कड़ जी, अरे महिला को बोलने दीजिए। मैं आपको यही बता रही हूं कि भाजपा के पास दिखाने को, बताने को कुछ नहीं है। वो जितने सवाल मुझसे पूछे मैंने जवाब दिए। उनके पास कानून व्यवस्था पे कोई जवाब नहीं है। उनके पास जवाब नहीं है कि दिल्ली की टर्मिनल 1 की रूफ क्यों गिर गई। उनके पास जवाब नहीं है कि उन्होंने किसको सजा दी। उनके पास जवाब नहीं है कि 9000 करोड़ उनके पास कहां, 90,000 करोड़ उनके पास कहां से आ रहा है जो 900 बीजेपी के दफ्तर उनको बनाने हैं। उनके पास जवाब नहीं है कि 1 करोड़ बच्चा क्यों स्कूल से ड्रॉप आउट कर गया। उनके पास जवाब नहीं है कि क्यों कोर्ट ने
हरियाणा सरकार पे 50 करोड़ का जुर्माना लगाया यमुना पे, उनके पास जवाब नहीं है। 20,000 करोड़ खर्च दिया इन्होंने 10 सालों में नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे, और कोर्ट कह रही है कि पैसा बांटने भर की मशीन बन गई है। ये अपनी जेबें भरते हैं, इनके पास जवाब नहीं है। ये अपने किसी भी स्टेट में फ्री बिजली क्यों नहीं दे पाते, इनके पास जवाब नहीं है। इनका कोई भी स्टेट मुनाफे में क्यों नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। कि इन्होंने 200 लाख करोड़ का कर्ज क्यों लिया, इनके पास जवाब नहीं है। क्या देश की करेंसी 87 रुपीस की कैसे हो गई अगेंस्ट $1, इनके पास जवाब नहीं है। कि ये क्यों अफगानिस्तान को चावल भेज रहे हैं, बांग्लादेश को चावल भेज रहे हैं, रोहिंग्या को दिल्ली में बसा रहे हैं, जेन्युइन वोटर का नाम कटवा रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैंने इनके सारे जवाब दिए। दिल्ली में आधी सरकार इनकी है, इन्होंने दिल्ली में क्या किया, कानून की हालत बद से बदतर की, मैंने जवाब दिए, मुझे भी जवाब। पर प्रियंका जी, एक छोटा सा सवाल अगर मैं भी पूछ लूं, आप कहते हैं कि भाजपा कोई भी जवाब नहीं देती है अपनी सरकार के मामले में। जब आपसे पूछा गया कि यमुना क्यों नहीं साफ हुई, उसका जवाब आपने क्या दिया कि हमारे मंत्रियों को जेल में भेज दिया था, इसलिए यमुना जी साफ नहीं हो पाई, ये हमारी कमी है, इसलिए हम इसको बाद में पूरा करेंगे। पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता कुछ और थी, उसका भी कोई जवाब नहीं है। अभी सवाल पूछा गया कि प्रदूषण क्यों है, जबकि पराली जलती जा रही है, पंजाब और दिल्ली दोनों में आपकी सरकार है। आपने कहा कि ये सिर्फ पंजाब की ही प्रॉब्लम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश हरियाणा की प्रॉब्लम है। बेस्ट एयर सरकारी रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट। क्या बोले जा रही है 2015 के बाद इस बार दिसंबर में शिवराज सिंह चौहान का बयान है 28 अक्टूबर का कि पंजाब ने शानदार काम किया इस बार। पर हवा तो सबको, इनको साथ काम तो करना होगा। कि आप कह रहे हैं इनको काम ही नहीं करना, दिल्ली की हवा दिल्ली में रहेगी, लैंडलॉक स्टेट में। ठीक है, इनको काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने किया है, ग्रीन कवर हमने बढ़ाया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेजर्स हमने लिए। पद्मजा जी एक करके, ठीक है पद्मजा जी, इन्होंने भी पूछा और लेजिटिमेट बात है कि दिल्ली में सेंटर का भी जवाब दे सारे। पद्मजा जी, दिल्ली में सेंटर का भी स्टेक है, तो कायदे से मुझे भी पता नहीं, हालांकि सेंटर का चुनाव नहीं, सेंटर का चुनाव हो गया, 7 में से 7 सीट हम जीते, पर मैं आपको बताता हूं 60,000 करोड़ के हाईवे बनाए, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मीरठ, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो 4th फेज, फेम की 400 बसेस, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज को, प्रगति मैदान, नेशनल वॉर मेमोरियल, अंबेडकर मेमोरियल, 72 लाख को फ्री राशन। अब मेरा एक सवाल है, 2013 में आपने एफिडेविट दिया था बड़े घर में नहीं जाएंगे, आप शीश महल क्यों बनाया 150 करोड़ का, सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए। 150 करोड़ का शीश महल 2013 का लंका वाले 10 लाख पद्मजा जी कहना है आप ये इंटरप्ट कर, जवाब दे रही नहीं, उन्होंने इंटरप्ट किया। आप बताइए, देख रही हैं डिबेटिंग स्टाइल का, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बोलने दीजिए, अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मैं रिटरेट कर लेता हूं क्योंकि उन्होंने इंटरप्ट बजट में रिटरेट पैसा मांगने वाले रिटरेट कर, बोलिए प्लीज उनको चुप करा दीजिए। मेरा सवाल सिंपल है, बाकी सब छोड़ दो। 2013 में जवाब तुम बार-बार आरोप लगाते हो, देखिए दिस इज ट्रोलिंग, जवाब चाहिए मांगे। देखिए प्रियंका जी, जवाब दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या काम किया, अच्छी डिबेट चाहता हूं मैं, सीरियसली आई कीप मैं पूछ रहा हूं, पर मैं ऐसे नहीं बिहेव करता, मैं कर सकता हूं स्टूडियो में। एक-एक करके प्लीज, जस्ट 10 सेकंड प्रियंका जी, जब आपका सवाल पूछिए। ये हो जाता है, उनको नर्वस ब्रेकडाउन मेरे डिबेट में हो जाता है, कोई नहीं। 2013 में अरविंद जी ने एफिडेविट दिया था कि मैं बड़ा घर बड़ा मकान नहीं लूंगा। अब इसको वायरल करा देना, और तो कुछ है नहीं। मैं बार-बार रिपीट करूंगा, बार-बार रिपीट मत कीजिए ना पद्मजा जी, पर इज दिस फेयर तरीका ऑफ डिबेट? आप ये एंडोर्स करती हैं? उन्होंने सवाल पूछ लिया है प्रियंका कक्कड़, आप जवाब दीजिए। 2013 में एफिडेविट में दिया था बड़ा घर नहीं लेंगे, शीश महल में 150 करोड़ का खर्च। ठीक है, और शीश महल की बात आज फिर से अमित शाह ने भी दिल्ली में आके की है। उन्होंने कहा है पूरा हिसाब हमें चाहिए, पूरा हिसाब चाहिए। आज गृह मंत्री ने भी वही मत जाना, नर्वस ब्रेकडाउन में मत जाना प्रियंका, तो ये गेट नर्वस ब्रेकडाउन। देखिए हमको जवाब देने दीजिए। हाँ नहीं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। आप पद्मजा जी, गिर रही थी इसलिए टोटो टॉयलेट इंसान आपकी डिबेट में हो, टोटो टॉयलेट क्यों लगाया, छत गिर रही थी इसलिए जवाब देने। मैं ये करता तो कैसे लगता है, कैसे लगता है, उनको जवाब देने दीजिए। ये सिर्फ पर्सनल कमेंट्स करते हैं। पर्सनल कमेंट कब किया मैंने, कब किया पर्सनल कमेंट? इन्होंने मुझ पर पर्सनल कमेंट किया, इन्होंने मुझ पर क्या क्या आरोप लगाया कि ये भाजपा से है, ये वहां से है, ये इस प्रकार की पार्टी है। करनी टेरिटरी बताइए, चलिए आप मुझे पहले बताओ, शीश महल में टोटो टॉयलेट लगाकर बैठे क्यों थे केजरीवाल जी, जो 4 रुपए का पेन लगाकर घूमते, लूज शर्ट पहनते हैं, और 15 करोड़ सैनिटरी वेयर में डाल दिया, 100 करोड़ का घर बना दिया, और गरीबों के घर नहीं बनाए। ना कोई घुसा ना कोई घुसा। यमुना पे हमने एक्सेप्ट किया ना कि हमें करना है पूरा काम। आपके नेता की तरह थोड़ी कहेंगे ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, झूठे नहीं है हम। जो काम अधूरे रह गए वो बताए हमने, अधूरे रह गए। ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, ऐसे नहीं बोला हमने। नहीं प्रियंका जी ओके, सुरेंद्र राजपूत भी कुछ दिखा रहे हैं। प्रियंका जी, आज गृह मंत्री भी दिल्ली में थे, उन्होंने कहा है कि इस बार पूरा हिसाब
लिया जाएगा दिल्ली से और आम आदमी पार्टी से, दिल्ली की सरकार से और आम आदमी पार्टी से। पिछली बार हिसाब कुछ चुकता रह गया था, इस बार पूरा हिसाब लिया जाएगा। और उन्होंने फिर से कहा है शीश महल क्यों। सुरेंद्र राजपूत जी आप क्या दिखा रहे हैं? अरे मैं पद्मजा जी, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। कल बड़ी विस्तार से अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके इसका जवाब दिया है। 2013 का एफिडेविट और उनका इस घर में जाना, दोनों के बारे में बताइए ना क्लियर। इनसे पूछे 2013 का एफिडेविट गलत था क्या? कोई गुस्सा नहीं है। इनसे पूछे डिग्री के बारे क्यों झूठ बोलते हैं? इनसे पूछे 15 लाख का जुमला क्यों झूठा दिया? इनसे पूछे चाइना का झूठ क्यों बोला? दिल्ली के चुनाव में क्या लेना देना है? ठीक है, देखिए हर किसी ने अपना अपना एक पैग, अपना अपना एक एजेंडा डिसाइड कर लिया है, उसका जवाब नहीं आएगा। झूठ एक्सपोज कर रही हूं आपके नेता के। अरे भाई, जिन्होंने उसका जवाब नहीं आएगा। सब अपना फोन लेकर के वहां बैठे हुए हैं, सब अपना फोन लेकर के बैठे हुए हैं। बताइए सुरेंद्र राजपूत जी आप क्या दिखा रहे हैं फोन पे? 2 महीने बाद फिर से कांग्रेस के साथ जाना है। ये उत्तर प्रदेश में दादरी का नंदकिशोर गुर्जर विधायक है, भाजपा का विधायक है, ये कह रहा है कि 50,000 गायें रोज कट रही हैं उत्तर प्रदेश में। दिल्ली की बगल में एकदम दादरी में 50,000 गायें रोज कट रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है। पर इसका सरोकार दिल्ली से कैसे है? गायों का मांस भाई कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन खा रहा है? क्यों नहीं दिल्ली से? दिल्ली की बगल का विधायक है, एकदम जड़का दिल्ली की। ठीक है ठीक है जी, ऐसे नहीं चलने वाला। आप देख रहे हैं, एक को मैंने एफिडेविट का पूछा, वो चाइना पर पहुंच गई। इनको मैंने पूछा कि भाई आपने हिमाचल में क्या किया बताइए, गाय पर पहुंच गए। जो गाय को मां उत्तर प्रदेश में, आप तो उत्तर प्रदेश और गाय को मां को कहने के बाद उसको 50,000 माओं को रोज वो आज की डेट में इधर उधर की बात कर रहे हैं। भैया पे तो झूठे। गाय 50,000 रोज काट रहे हैं, 50,000 गायें रोज काट रहे हैं। 50,000 गायें में झूठ की सरकार चला रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह जी जो है, हाँ 50,000 मैं नहीं कह रहा, नंदकिशोर गुर्जर कह रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एक उदाहरण वर्तमान का विधायक है कि जो आदमी अपनी मां को काट सकता है, ऐसी भाजपा को कौन भरोसा करेगा? साथ रिंग के अंदर एक नहीं 3-3 बॉक्स। पद्मजा जी, दिल्ली पे लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब ले लीजिए। ठीक है, ये अगले 1 महीने तक भी ये चर्चा चलेगी और ये चर्चा बहुत विस्तार से हम एक एक मुद्दे पर करेंगे। प्रदूषण पे, वादों पे, पानी पे, लॉ एंड ऑर्डर पे। उम्मीद है कि आप सब आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। पर कौन है बड़े मियां, कौन है छोटे मियां? सबसे बड़े तो यहां पर फैसला लेने वाले जनता यानी कि वोटर हैं। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत